नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज हम संधि प्रकरण पढ़ेंगे। संधि में हम स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के उदाहरण पढ़ेंगे। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हम आज सबसे पहली संधि है स्वर संधि, उसके अंतर्गत आती है दीर्घ संधि। तो उसके उदाहरण हम पढ़ेंगे। दीर्घ संधि, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, कि दीर्घ कोई भी वस्तु है उसको हमने दीर्घ कर देना है, बड़ा कर देना है। तो यहाँ पे इसका उदाहरण है परम जमा अर्थ। तो यहाँ पे परम जमा अर्थ, यहाँ पे भी अ है, यहाँ पे भी अ है, तो इसको हमने दीर्घ कर देना है, तो बन जाएगा परमार्थः। आगे उत्तम जमा अंगम, उत्तमांगम, हिम जमा आलय, हिमालय, विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी, न जमा अस्ति, नास्ति, च जमा अस्ति, चास्ति, शिक्षा जमा अर्थी, शिक्षार्थी, रतन जमा आकरः, रत्नाकरः। देखिए यहाँ पे स्वर के साथ संधि हो रही है, तो इसलिए यह स्वर संधि है। और दीर्घ संधि का हम यहाँ पे उदाहरण पढ़ रहे हैं। रतन जमा आकरः, रत्नाकरः, ईश्वरः जमा अधीनः, ईश्वराधीना, ईश्वाधीना, यहाँ पे होना था ईश्वराधीना, ईश्वराधीना, यहाँ पे र लिखना था ईश्वराधीना, र भी होना है यहाँ पे ईश्वराधीना, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ईश्वराधीना, ईश्वराधीनः। आगे मही जमा इंद्र, महींद्रः, यहाँ पे ई दीर्घ हुई है। कवि जमा इंद्रः, कवींद्रः, गिरि जमा ईशः, गिरीशः, लक्ष्मी जमा ईश्वरः, लक्ष्मीश्वरः, कवि जमा ईशः, कवीश, दीर्घ ई की मात्रा लगेगी। परि जमा ईक्षा, परीक्षा, प्रति जमा ईक्षा, प्रतीक्षा, सुधि जमा इंद्र, सुधींद्रः, सु जमा उक्तम, यहाँ पे ऊ दीर्घ हो जाएगा, सुक्तम, सिंधु जमा उर्मी, सिंधुर्मी, लघु जमा उर्मी, लघुर्मी, यहाँ पे दीर्घ ऊ कर देंगे हम। आगे है उदाहरण बधु जमा उक्ति, बधुक्ति, बधु जमा उरु, बधुरु, बधु जमा उत्सव, बधुत्सव, भू जमा ऊर्ध्वम, भूर्ध्वम। यहाँ पे जो र है, यहाँ पे ध आधा है, तो इसको पीछे को पढ़ेंगे भूर्ध्वम। भानु जमा उदयः, भानुदयः, लघु जमा उपदेशः, लघुपदेशः, साधु जमा उक्ति, साधुक्ति, पितृ जमा ऋणम, पितृणम। यहाँ पे री को दीर्घ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे री की एक मात्रा थी, तो यहाँ पे दूसरी मात्रा लगाई है मैंने, पितृणम। भ्रातृ जमा रिद्धि, भ्रातृधि, लक्ष्मी जमा ईश्वरः, यहाँ पे क्ष इस तरह से लिखेंगे, लक्ष्मी जमा ईश्वरः, लक्ष्मीश्वरः। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कुछ जो शब्द हैं, जैसे देखिए यहाँ पे भू पहले ही दीर्घ था, यहाँ भी दीर्घ है, तब भी हम दीर्घ ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे भानु में ऊ छोटा है, फिर यहाँ पे ऊ छोटा है, उसको बड़ा करेंगे, तो ऐसे नहीं, यदि बड़ा है तो उसको बड़ा ही रहने देंगे। ये दीर्घ संधि के हमने उदाहरण पढ़े। इन उदाहरणों को आप अच्छी तरह से याद कर लें, यहीं से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तथा आगे हम अगली वीडियो में गुण संधि पढ़ेंगे। आज मैंने आपको पढ़ाया संधि में स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में दीर्घ हो गया है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। स्वरों के साथ जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं, तथा दीर्घ संधि में हम दीर्घ कर देते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था, हिम जमा आलय, म में अ है और आलय में भी अ है, तो दीर्घ हो गया हिमालय। न जमा अस्ति, यहाँ पे देखो दोनों दीर्घ नहीं है, न भी दीर्घ नहीं है, अ भी यहाँ पे छोटा है, तो यहाँ पे हमने दीर्घ कर दिया नास्ति, लेकिन कहीं पे दीर्घ है। देखिए यहाँ पे पहले ही दीर्घ है, यहाँ पे भी दीर्घ है, तो यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दीर्घ संधि के उदाहरणों को ध्यान से पढ़ेंगे, याद करेंगे और अच्छे नंबर लेकर उत्तीर्ण होंगे। यदि आपको कहीं पर समझ नहीं आ रहा हो, कोई आपको कंफ्यूज हो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हमें यह समझ नहीं आया। धन्यवाद।